हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विक लर्न विद विभा। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है वृत्त एवं उसके अवयव। अब वृत्त के बारे में आप लोग तो जानते ही हैं। वृत्त क्या होता है? वृत्त का मतलब होता है एक गोला। ठीक है, कोई भी गोल चीज को वृत्त बोला जाता है। अब ये वृत्त कैसे बनता है? केंद्र से। केंद्र में हम लोग प्रकार रखते हैं तो ये वृत्त बनता है। और केंद्र से जो इसकी दूरी होती है उसको क्या बोला जाता है? त्रिज्या। ये नॉर्मल है, आप लोग 5वीं 6वीं 7वीं में पढ़े हैं। ठीक है, और इसी को अगर डबल कर दिया जाए तो ये क्या बन जाता है? व्यास। और ये जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? जीवा। इसी सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, वृत्त के किसी चाप द्वारा शेष वृत्त खंड पर बने सभी कोण समान होते हैं। ठीक है, तो ये वृत्त हो गया, इसमें चाप कटा हुआ है। ठीक है, शेष वृत्त खंड पर बने सभी कोण समान होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा कोण बन रहा है? 1 2 और 1 3 कोण बन रहा है। ए बी ई, ए सी ई और ए डी ई, 3 कोण बन रहा है। इसको नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड। तो ये तीनों कोण क्या हो गए? समान हो गए। मतलब एक्स बराबर वाई बराबर जेड, ये बोला गया है। इसमें भी वैसे ही देख लेते हैं। यहाँ पे एक कोण बन रहा है ए पी आर क्यू, ये बन गया, ये हो गया, ए नाम दे दिए। और पी एस क्यू, यहाँ पे एक कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये जो कोण होगा ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा, ये बोला गया है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड नंबर, किसी जीवा के दोनों ओर वृत्त खंडों में बनने वाले कोणों का योगफल 180 अंश होता है। मतलब ये एक जीवा है। ठीक है, ये एक जीवा है, ये सारे जीवा है। ठीक है, तो दोनों ओर मतलब ये वाला और ये वाला, दोनों का योग क्या होना चाहिए बोले हैं? मतलब ये जो है और ये जो है, इन दोनों का योग कितना होगा? 180 अंश। और इन दोनों का योग 180 अंश होगा बोले, मतलब x प्लस वाई बराबर 180 और z प्लस u बराबर 180 अंश होगा, ये यहाँ पे बोला गया है। अब तीसरा देखते हैं, वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त शेष वृत्त खंड पर अंतरित कोण चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है। ठीक है, अब देखो, ये एक वृत्त है, यहाँ पे दो कोण बना हुआ है। एक कोण यहाँ पे बना हुआ है, एक कोण यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि ये जो x वाला है, ठीक है, वो 1/2 y के बराबर होगा, मतलब आधा होगा, यही बोला गया है ना। वृत्त के किसी चाप द्वारा, ये हो गया एक चाप। वृत्त शेष वृत्त खंड पर अंतरित कोण, शेष वृत्त खंड पर अंतरित कोण चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, यही चाप है, इसके द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है। मतलब इसका आधा होता है, तो x बराबर क्या होगा? 1/2 y। ठीक है, चौथा बोल रहा है, एक ही वृत्त में समान लंबाई के चाप केंद्र पर समान कोण बनाते हैं। ये एक वृत्त हो गया। ठीक है, समान लंबाई के चाप, ये हो गया समान लंबाई का चाप जो कट रहा है वो क्या बनाता है? समान कोण बनाता है। ये जितना कोण रहेगा उतना ही कोण ये भी रहेगा, वही बोला गया है। अब पांचवा देखते हैं, किसी वृत्त के केंद्र से, किसी वृत्त के केंद्र से वृत्त के जीवा पर डाला गया उस जीवा के समद्विभाजित करता है। डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब जितना मान इसका रहेगा उतना ही इसका रहेगा। मान लो ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर रहेगा, ये बोला गया है। ठीक है, छठवां बोला है, वृत्त की किसी जीवा के मध्य बिंदु, ठीक है, वृत्त के किसी जीवा के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु हो गया, को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। केंद्र से मिलाने वाली रेखा, ठीक है, ये जीवा का मध्य बिंदु है, केंद्र से मिला रहे हैं तो ये क्या होगा? लंब होगा। जाहिर इस प्रकार से 6 पॉइंट है जिसको आप लोगों को याद रखना है, जो हमारे एक्सरसाइज में हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 5.1। पहला क्वेश्चन है, संलग्न चित्र से संबंधित निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये जो चित्र बना है उससे हम लोग को क्या करना है? हम लोग को इसका आंसर देना है। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना है, आपको बुक में जैसा दिया है वैसे आपको आंसर देना है। तो सबसे पहला दिया है ए बी सी लघु या दीर्घ चाप है। ठीक है, अब लघु चाप और दीर्घ चाप से क्या समझते हैं? ये मान लो मैंने क्या बनाया? एक जीवा बनाई है। ठीक है, तो जो चाप छोटा रहता है उसको बोला जाता है लघु चाप, और जो चाप बड़ा रहता है उसको बोला जाता है दीर्घ चाप। ठीक है, तो चलिए देख लेते ए बी सी कहाँ है? ए बी सी। ठीक है, मतलब ये वाले से बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है।
इसका मतलब ये क्या होगा, दीर्घ चाप। ठीक है, सेकंड है बी सी डी, बी सी और डी। ठीक है, तो बी सी डी ये दिखाई दे रहा है, ये कैसा दिख रहा है हम लोग को, छोटा दिख रहा है, मतलब इसका क्या होगा, लघु चाप। आप बुक से अच्छी तरह से देख के बना सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा है लघु चाप ए बी द्वारा अंतरित कोणों के नाम। ठीक है, ये एक चाप है ए बी। अब इसमें कौन कौन से कोण बन रहा है ए बी में, एक बन रहा है ए डी बी। ठीक है, कौन सा बन रहा है, यहाँ पे लिख दू ए डी बी, ये कौन बना, और दूसरा बन रहा है ए सी बी, ए सी बी, दो कौन बन रहे हैं। ठीक है, कौन ए सी बी किस चाप द्वारा बना है, मतलब लघु द्वारा बना है कि दीर्घ, कौन सा, ए सी बी, ए सी बी। ठीक है, ए सी बी किस में बना है, ये वाले में बना है, मतलब ये चाप क्या है, छोटा है, तो कौन सा चाप में बना है, लघु ए बी चाप से बना है। ठीक है, सी बी ए किस चाप द्वारा बना है, कौन सा, सी बी ए। ठीक है, तो सी बी ए ये वाले के द्वारा बना है, और ये वाला कैसा है, बड़ा दिख रहा है, मतलब कौन सा आएगा, दीर्घ ए और सी चाप। ठीक है, सी बी डी और सी ए डी किस चाप द्वारा बना है, सी बी डी देखते हैं, सी बी डी। ठीक है, सी बी और डी ये वाले चाप से बनेगा। ठीक है, एक हो गया, और सी ए डी, सी ए डी ये भी इसी चाप से बनेगा, तो ये क्या है, लघु चाप है, तो ये क्या होगा, लघु किस में बन रहा है, सी और डी में। ठीक है, चापों द्वारा बिंदु डी पर बने कोणों के नाम, ये बिंदु डी है, इसमें कौन कौन से कोण बन रहे हैं देख लेते हैं। सबसे पहला ये हो गया सी डी और बी, एक कोण बना, कौन सा, सी डी बी, एक कोण बन गया। फिर से बी डी ए, दूसरा कोण बन गया, बी डी ए, और बन रहा है क्या, ए डी सी, ए डी सी। ठीक है, ए डी सी तीसरा कोण बन गया, ए डी सी। इस प्रकार से तीन कोण बन रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग को चित्र को देख के आपको हल करना है, लघु चाप दीर्घ चाप। क्लियर है, तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होता है। आगे हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। निम्न चित्रों में अंग्रेजी के अक्षरों द्वारा दर्शाए गए कोणों के माप चांदे के बिना हम लोग को बताना है, मतलब बिना मापे इसको बताना है। ठीक है, तो बता सकते हैं, बहुत ही इजी है, इसीलिए हम लोगों ने कुछ नियम पढ़े थे। अब देखते हैं पहला। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है, एक कोण 45 अंश का है, तो दूसरा कोण कितना होगा वो बताना है। तो हम लोगों ने सबसे पहला नियम पढ़ा था, वृत्त के किसी चाप द्वारा शेष जो वृत्तखंड होता है उसके जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। सबसे पहला पढ़ा था। ठीक है, तो सब में सेम दिया हुआ है, देखो यही पढ़े थे हम लोग, डायग्राम भी यही बना था। तो ये वृत्त का एक चाप है, इसमें क्या बना है, एक कोण 45 अंश का बना है, मतलब दूसरा कोण भी कितना होगा, 45 अंश का होगा। ठीक है, इसमें भी हम लोगों ने देखा था, ये अगर 45 अंश का है, सॉरी ये अगर 33 डिग्री का है तो ये भी 33 का होगा और ये भी 33 का होगा, क्योंकि एक ही चाप पर बने क्या होते हैं, एक ही चाप पर बने वृत्तखंड और जो बाकी वृत्तखंड है उसके जो कोण होते हैं वो समान होते हैं। ये भी सेम है, ऐसे ही, बस इसको उल्टा, तो ये 40 डिग्री है तो पी भी क्या होगा, 40 डिग्री होगा। ठीक है, अगला है, इसमें भी देखो एक ही चाप पर बोला गया है, तो एक चाप पर ये अगर 57 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 57 डिग्री, और ये अगर 72 डिग्री है तो ये क्या होगा, 72 डिग्री। ये देख सकते हैं, ये बना, ये जितना रहेगा उतना ये रहेगा, ये जितना रहेगा ये उतना ही रहेगा, पढ़े हैं। इसमें भी सेम, यहाँ पे देखो वही वाला डायग्राम बन रहा है, मतलब ये जितना रहेगा उतना ही ये भी रहेगा, तो यू भी क्या होगा 93 डिग्री, और ये जितना है उतना ही ये भी रहेगा, तो ये क्या होगा 87 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट होता है। आगे हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.3। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
लघु वृत्तखंड का कोण क्या होता है? न्यून कोण की अधिक कोण। लघु वृत्तखंड मतलब छोटा वाला, ठीक है, और छोटा वाला मतलब न्यून ही होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा? न्यून कोण। न्यून कोण मतलब कम होता है, ठीक है। और दीर्घवृत्त का कोण क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि बड़ा है ना, तो बड़ा मतलब अधिक कोण। अब ये लॉजिक नहीं है कि ये छोटा है तो ये न्यून होगा, बड़ा है कि न्यून। छोटा मतलब जो छोटा बनता है, मतलब 90 डिग्री से कम बनता है उसको न्यून कोण बोलते हैं, और 90 डिग्री से ज्यादा बनता है उसको अधिक कोण बोलते हैं। तो ये कम बन रहा है ना, ठीक है। अगला है, एक ही वृत्त में लघु वृत्तखंड एवं संगत दीर्घ वृत्तखंड में बने कोणों का योग खाली स्थान होता है, ठीक है। हम लोगों ने दूसरे पॉइंट में पढ़ा था, दूसरे नियम में पढ़ा था कि जो जीवा है या फिर वृत्त बोल सकते हैं, ठीक है, ये जीवा है, तो ये जीवा में बने जो वृत्तखंड होते हैं उन दोनों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है करके, मतलब ये क्या होगा? 180 अंश, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज 5.3 भी कंप्लीट होता है। आगे हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.4। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 5.4 का पहला क्वेश्चन। सामने दिए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और पी आर क्यू तथा क्यू पी आर के माप ज्ञात करना है, दोनों का माप ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हल कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, पी और क्यू क्या है? एक व्यास है, पी क्यू एक व्यास है, ठीक है, व्यास है जो कि वृत्त के केंद्र ओ पर, ओ से गुजरता है। पता है ना कि जो केंद्र से गुजरता है, होके गुजरता है, उसे क्या बोला जाता है? व्यास बोला जाता है, ठीक है। अतः यहाँ पे क्या बन रहा है? एक अर्धवृत्त बन रहा है, अतः यहाँ अर्ध वृत्त बन रहा है, ठीक है, जो कि क्या होता है? जिसका मान क्या होता है? जो समकोण के बराबर होता है। मतलब समकोण के बराबर होता है मतलब ये वाला जो रहेगा वो क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। तो इससे क्या होगा? से कोण आर बराबर 90 अंश, या फिर क्या बोल सकते हैं? पी आर क्यू बराबर 90 अंश। अब हम लोग को एक कोण का मान पता चल गया, ठीक है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोण कोण पी धन कोण क्यू धन कोण पी धन कोण आर धन कोण क्यू बराबर 180 अंश। ये कहां से होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 अंश होता है। हमें पता है ये चीज कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है? तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो वहां से क्या हो गया? अब कोण पी हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। कोण आर यहां से हमारा निकल गया, और कोण क्यू दिया हुआ है। अब निकालना क्या है हम लोग को? इसका वैल्यू निकालना है, इसलिए क्या कर लेते हैं? पहले पी, इन दोनों को जोड़ देते हैं। 9 और 4 क्या हो जाएगा? 13। 130 बराबर 180। चूंकि कोण पी निकालना है तो क्या करते हैं? 180 इसको उधर पक्षांतर कर देते हैं। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 8 में 3 जाएगा तो 50, ठीक है। तो कोण पी का मान क्या आया? 50। मतलब कोण क्या हो जाएगा? क्यू पी आर, यही बोला गया है ना, उसका मान क्या होगा? 50 डिग्री। और कोण पी आर क्यू का मान कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ से हमारा क्या होता है? ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सामने दिए गए चित्र में वृत्तखंड पी क्यू एक्स वाई में बने वाई पी क्यू का मान दिया है और वाई क्यू पी का मान दिया है। तो हमें निकालना क्या है? पी वाई क्यू मतलब ये वाला कोण, और पी एक्स क्यू ये वाला कोण निकालना है। तो चलिए बना लेते हैं, सेम है जैसे अभी हम लोगों ने बनाया था, ठीक है। डायरेक्ट लिखती हूँ। हम जानते हैं
की, रुको, कोण पी वाई क्यू में। ठीक है, हम जानते हैं कि कोण पी धन कोण वाई धन कोण क्यू बराबर क्या होता है, 180 अंश होता है। तो कोण पी कितना दिया है, 70 दिया हुआ है। वाई का मान हम लोग को निकालना है। क्यू कितना दिया है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया 180। तो जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, 100 प्लस वाई बराबर 180। ये क्या होगा, कोण वाई बराबर 180 ऋण 100, तो कोण वाई बराबर कितना आया, 80। मतलब पी वाई क्यू बराबर कितना आया, 80। निकल गया। अब दूसरा, कोण पी एक्स क्यू में कोण एक्स बराबर कोण वाई, कहाँ से, हम जानते हैं कि एक ही वृत्त खंड में बने दो कोण का मान समान होता है। ये हम लोगों ने अभी पिछले एक्सरसाइज में भी पढ़ा है और पॉइंट जो नियम है उसमें भी पढ़ा है। तो अगर x का अगर y का मान क्या आया है, 80 डिग्री आया है, तो x का मान भी क्या होगा, क्या आ जाएगा, 80 डिग्री। मतलब कोण पी एक्स क्यू बराबर 80 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन। दिए गए चित्र में पी क्यू बराबर पी आर है तथा ओ वृत्त का केंद्र है, तो त्रिभुज पी क्यू आर के तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है। पी क्यू और पी आर क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हल कर लेते हैं। हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में परिधि पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। इसका मतलब क्या होगा, कोण P बराबर 90 अंश। ये मिल गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, पी क्यू बराबर पी आर। ठीक है, तो अगर इसको हम लोगों ने माना x, ठीक है, मतलब कोण Q बराबर कोण R बराबर कोण x मान लिया। तो चलिए देख लेते हैं, त्रिभुज क्यू पी आर में कोण Q धन कोण P धन कोण R बराबर 180 अंश। कहाँ से होता है, तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है त्रिभुज में। ठीक है, तो कोण Q क्या माने हैं, x माने हैं। कोण P कितना निकला है, 90 डिग्री। कोण R भी हम लोगों ने x माना है, तो ये आ गया 180 अंश। ठीक है, अब x मतलब 2x हो गया और 90 डिग्री बराबर 180 अंश। तो 2x को इधर रहने देते हैं, 90 को अगर उधर पक्षांतर कर दे तो ये हो जाएगा ऋण 90। 2x बराबर ये क्या हो गया, 90 घटाए तो x का वैल्यू निकालना है, तो 90/2 कर देते हैं, तो 2 एकम 2 45। तो x का वैल्यू क्या आया, 45 डिग्री। और x क्या क्या है, कोण Q बराबर 45 डिग्री हो जाएगा और कोण R बराबर भी 45 डिग्री और कोण P बराबर क्या आया है, 90 डिग्री। ठीक है, इतना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सामने चित्र में ए बी बराबर बी सी तथा ए सी बी बराबर दिया है 65 आना। ठीक है, तो ए डी सी का मान ज्ञात करना है, मतलब ये वाले कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आप ये और ये बताया गया है बराबर। ठीक है, तो दिया है, क्या दिया है, ए बी बराबर ए सी। ठीक है, मतलब ए बी बराबर मतलब क्या हो जाएगा, सी ए बी, और ए सी मतलब बी ए सी और बी सी ए दोनों बराबर होगा। ठीक है, मतलब बी ए सी, तो बी सी ए का मान दिया है 65 अंश, तो बी ए सी भी क्या हो जाएगा, 65 अंश हो जाएगा, क्योंकि दोनों को बराबर बोला गया है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर कितना होता है, 180 अंश होता है। तो कोण ए का मान हम लोग को पता है 65 अंश, कोण बी हम लोग को निकालना है और कोण सी कितना है 65 अंश।
180 अंश। तो कोण बी धन 65 और 65 कितना हो गया, ये हो गया 5 5 10 6 6 12 और 1 13 180 130 और 180। तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा 180 ऋण 130। तो कोण बी बराबर दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 50 डिग्री। कोण बी बराबर, अब हम लोग क्या जानते हैं कि कोण बी धन कोण डी बराबर 180 अंश, ये हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो ये और ये कोण कितना होता है 180 अंश के बराबर होता है, दोनों का योग जो है वो 180 अंश के बराबर होता है। ठीक है, तो कोण बी का मान हम लोग को पता है, निकालना है कोण डी। तो ये हो गया 180 अंश, तो कोण डी बराबर क्या होगा 180 ऋण 50। तो कोण डी बराबर कितना हो गया 130 अंश। तो हम लोग को क्या निकालना था, बी का वैल्यू निकालना था, डी का वैल्यू निकालना था, मतलब कोण ए डी सी का मान निकालना था। तो यही हम लोग का आंसर निकल गया। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। सामने चित्र में दिया हुआ है पी टी आर और पी एस आर की माप ज्ञात करना है। ठीक है, जिसमें पी क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है, ये पी क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, और हमें ज्ञात करना है ये और ये वाला कोण। ठीक है, तो देख लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर टी एक त्रिभुज बन रहा है, उसमें देखते हैं। अब भी हम लोगों ने पढ़ा है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। मतलब कोण क्यू धन कोण टी बराबर 180 अंश, मतलब आमने सामने की भुजाओं का योग जो होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। तो कोण क्यू का मान हम लोग को दिया हुआ है, कोण टी निकालना है। ठीक है, निकल जाएगा कोण टी बराबर 180 ऋण 130। तो कोण टी बराबर हो जाएगा 50 अंश, मतलब ये वाले कोण का मान निकल गया। अब चूंकि ये देखो यहाँ पे ये जो कोण टी है किसमें बढ़ रहा है, पी क्यू आर में बढ़ रहा है, और कोण एस है वो भी पी क्यू आर में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो पी क्यू आर में बना कोण टी है, और पी क्यू आर में चाप है ना, ये चाप पी क्यू आर में कोण टी बन रहा है, और इसी चाप में बना कोण क्या है, कोण एस है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए कोण टी बराबर कोण एस, मतलब टी का वैल्यू 50, कोण एस और कोण टी क्या हो जाएंगे बराबर। तो कोण एस टी का वैल्यू 50 है, तो कोण एस का वैल्यू भी 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हल करना है। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट होता है। आगे हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.5। तो उम्मीद है आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो इसी तरीके से आगे आप लोग क्वेश्चंस को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल, हमारे वीडियो पर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए क्विक लर्न विद विभा।